हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका एडवोकेट देव भास्कर मिश्र। आप देखते हैं अपना प्रिय चैनल लाभित भास्कर। सो फ्रेंड्स, सीनियर सिटीजन आपके हमारे लिए पूजनीय हैं। वे चाहे माता पिता हों, दादा दादी हों, सभी सीनियर सिटीजनों के प्रति हम लोगों का, आप लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि जितने भी सीनियर सिटीजन घर पर हों उन सभी का ख्याल रखा जाए। मगर उन्हीं सीनियर सिटीजन को जब उन्हीं के बच्चे तंग परेशान करने लगते हैं तब सीनियर सिटीजन ना चाहते हुए भी कोर्ट की शरण में जाने को मजबूर हो जाते हैं, जहां कोर्ट के द्वारा भी सीनियर सिटीजन का सम्मान करते हुए उनके पक्ष में फैसले दिए जाते हैं। सो आज हाई कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करेंगे जिसमें पुश्तैनी मकान को लेकर पिता और पुत्र में विवाद उत्पन्न हो गया था और पिता जो है वो सीनियर सिटीजन था, अर्थात उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक की थी। बेटे के कार्य व्यवहार से दुखी होकर पिता को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा था। वैसे सदैव से ये रहा है कि माता पिता सीनियर जो हैं वह कभी अपने बच्चों का अहित नहीं सोचते हैं, मगर जब खुद के जान पर आफत आ जाए, कोई परेशानी होती है, तभी सीनियर सिटीजन माता पिता न्यायालय की शरण में बेटे या किसी भी अपने बच्चों के विरोध में जाते हैं। अब इस केस में एक व्यक्ति द्वारा अपने पिता के सुख सुविधा में बाधा पहुंचाई गई, जबकि बाप बेटे एक ही मकान में रहते थे। बेटे ने बाप के सुखाधिकार में बाधा उत्पन्न किया था। पिता जो सीनियर सिटीजन थे उसकी बिजली पानी बेटे ने काट दिया था। समय पर न बिजली आती थी न समय पर पानी आती थी। जो सीनियर सिटीजन का सुखाधिकार था उससे बेटे ने उनको वंचित कर रखा था। अब पिता जो है वो कुछ दिन तक तो सहता रहा, लेकिन जब हद पार हो गई तो वह अपने नजदीक के एसडीएम कोर्ट पे एक याचिका दाखिल कर दी कि ये जो हमारा बेटा है इसको मेरी प्रॉपर्टी से, मेरे मकान से बेदखल कर दिया जाए। ये उसने एसडीएम कोर्ट पर प्रार्थना किया। एसडीएम कोर्ट ने बेटे को नोटिस किया और बेटा आकर एसडीएम कोर्ट पे अपना जवाब दिया। अब बेटे ने जो जवाब दिया वो उसका जवाब ये था कि ये जो मकान है पुश्तैनी मकान है, ये इनके द्वारा बनवाया गया नहीं है। वारिसान में चूंकि हम भी आते हैं इसलिए मकान में मेरा भी अधिकार है। अब यह केस ट्रांसफर हो जाता है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल की कोर्ट में। बेटे को बेदखल करने का आदेश देती है। बेटा उस आर्डर से दुखी होता है और हाई कोर्ट में अपील करता है। हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। सीनियर सिटीजन के पक्ष में जो कुछ आंशिक बहस की गई है उस इस प्रकार से थी कि यह जो मेरा बेटा है मुझे आए दिन तंग परेशान करता है, घर की बिजली पानी सब बंद कर देता है, मेरी दवा इलाज नहीं करता है, मुझे मेरे सुखाधिकार से ये वंचित कर रखा है, इसलिए मैंने इसे घर से बेदखल करने का फैसला किया है। वहीं पर बेटे पक्ष ने यह तर्क दिया था कि ये मकान जो है जिसमें हम और हमारे पिताजी सभी लोग रह रहे हैं, ये मकान पुश्तैनी है, इनका बनवाया हुआ नहीं है, दादा परदादा के जमाने से ये मकान बना हुआ है, हम सभी लोग उसी मकान में रह रहे हैं और हम भी इन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं, इसलिए वारिसान के आधार पर मेरा भी हक बनता है। हमको हमारे पिताजी जो सीनियर सिटीजन हैं ये बेदखल नहीं कर सकते हैं, चूंकि उत्तराधिकार कानून हमारे पक्ष में है। इसी केस के चलते बेटे ने एक घरेलू हिंसा का भी केस दायर कर रखा था। अब जब सारे केसों की ब्रीफ में सुनवाई हुई तो एमपी हाई कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा का केस आप पर लागू नहीं होता है, वो केवल महिलाओं की सुख सुविधा को
ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और यहाँ पर कोई महिला नहीं है, इसलिए घरेलू हिंसा का जो मुकदमा है उसका कोई औचित्य ही नहीं है। हाई कोर्ट ने तर्क दिया कि बेटे के द्वारा जो घरेलू हिंसा प्रस्तुत की गई थी वो केवल मुकदमे को लटकाने के उद्देश्य से किया गया था, इसलिए हाई कोर्ट ने बेटे के कृत्य को गलत बताते हुए, उसको डांटते हुए उस पर 1 लाख का जुर्माना लगाते हुए उसे घर से निकल जाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने सीनियर सिटीजन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए टिप्पणी किया कि जो भी सीनियर सिटीजन हैं, जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, उनको सुखाधिकार से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं कर सकता है। सो इस फैसले में पिता के मकान से बेटे को बेदखल कर दिया गया। एमपी हाई कोर्ट ने अंततः सीनियर सिटीजन जो पिता था उसके सुखाधिकार को बरकरार रखते हुए बेटे को घर से बेदखल करते हुए उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी ठोक दिया। एमपी हाई कोर्ट का यह निर्णय अत्यंत सराहनीय कृत है। इसका केस टाइटल है चक्रधर एंड अदर्स वर्सेस कलेक्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपीलांट अथॉरिटी, केस नंबर है 27-27-27/24। यदि आपको ये विषय पसंद आया है तो हमारे चैनल को एक लाइक करते हुए सब्सक्राइब अवश्य करना है। मिलेंगे नए विषय को लेकर, तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।